अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ चांडियो टीवी और मैं हूं आपका अपना सैफ चांडियो। आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। ये सरसों का साग और मकई की रोटी जो सर्दियों के खानों की ख़ास सौगात है, इस हवाले से इसमें तरकीब भी बताई जाएगी और दोस्तों के साथ किस तरह हमने एंजॉय किया ये भी आप देख सकेंगे। देसी खाने तो सभी शौक से खाते हैं। हमारी मॉर्निंग वॉक मूवमेंट के तमाम साथी आज अंजुम भाई के घर मदऊ हैं इस देसी खाने यानी साग और मकई की रोटी को एंजॉय करने के लिए। सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने के बाद भूख तो सबको लगी हुई है। मियाँ फरहान जो कि हमें लीड करते हैं एक्सरसाइज के हवाले से और माशाल्लाह खुराक के हवाले से भी खूब मालूमात हैं उनकी। उन्होंने देखा कि सबके चेहरों पर भूख नुमाया है तो उन्होंने माचिस की तीलियों से तवज्जो तकसीम कर दी, यानी कि एक नए खेल पर लगा दिया ताकि जब तक नाश्ता तैयार हो वक्त का पता न चले, वक्त गुजर जाए। और वक्त तो आपको पता ही है, पता भी नहीं चलता, गुजर जाता है। जैसे कि 23 यानी 2023 गुजर गया और अब हम आ गए 2024 में, तो ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। यही है ज़िंदगी। हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है मोहब्बतें बांट कर। और फिर नाश्ते पर जब हम आ गए यानी दस्तरखान पर, अंजुम शहजाद भाई ने सबको देसी नाश्ता करा दिया। सरसों का साग, मकई की रोटी, मक्खन और चाटी वाली लस्सी, और वो भी गावी लस्सी। दस्तरखान पर मौजूद हो तो खाने का लुत्फ और भी बढ़ जाता है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि कोई अहम बात आप तक ना पहुंच सके। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल यानी अपने चैनल सैफ चांडियो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा अच्छी वीडियो भी आप तक पहुंच सके। रवायती तौर पर असली सरसों के साग में मिसाले नहीं पड़ते, बस हल्का सा नमक, अदरक, सरसों का साग, हरी मिर्च, पालक और बाथू के साथ मिलाकर इसे पकाया जाता है। ये अपने ही पानी में पकाया जाता है और हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ इसे सदियों पुरानी तरकीब के साथ बिना किसी जिद्दत के ये मज़ेदार साग बनाती हैं और हम मज़े ले लेकर खाते हैं। कहते हैं कि इसे हल्की आंच पर अपने ही पानी में पकाया जाता है। साग को उस वक्त तक मट्टी की बनी हांडी में हाथ से चलाते रहना पड़ता है जब तक ये साग मतलूबा लताफत तक पक न जाए। फिर इस पर तली हुई प्याज और ताज़ा घर के बने हुए मक्खन का तड़का लगाकर खाया जाता है। अंजुम शहजाद भाई ने जहां देसी नाश्ता कराया, वहीं उन्होंने बाद में खाने के बाद मीठा भी देसी ही रखा, यानी देसी घी की चूरी। ये देसी घी की चूरी भी क्या कमाल जायका रखती है। सब दोस्तों ने इसे भी खूब एंजॉय किया। जिस तरह मियाँ मिट्ठू यानी तोता मज़े ले लेकर खाता है। आगे वीडियो में मैं आपको मज़ेदार देसी साग की तरकीब भी बता रहा हूँ और रोटी की तरकीब भी, यानी कि मकई की रोटी कैसे बनाई जाती है वो भी आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि इस सर्दी के मौसम में आप भी सरसों के साग और उसके साथ मकई की रोटी और मक्खन को एंजॉय करेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सदा सलामत रहें।